दोस्तों जोहार नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों आज का टॉपिक है झारखंड की जलवायु से प्रश्न रहेगा और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपका 2 या 3 क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। झारखंड में 3 ऋतुएं पाई जाती है। एक होता है ग्रीष्म, दूसरा आपका हो जाएगा वर्षा और तीसरा शीत। यही मुख्य है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। इस बार टारगेट में रखिए आप कि 20 में 20 हमको लाना है, तभी आप जेएसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है नेतरहाट, ऑप्शन बी सारंडा, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी गुलगुल पहाड़ी। तो दोस्तों ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, जेएसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नेतरहाट झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन डी लातेहार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लातेहार में नेतरहाट स्थान है दोस्तों। और यह झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला और सबसे ज्यादा ठंडा स्थान भी है दोस्तों। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पक्का आता है जेएसएससी के एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या सही होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों ये आपका जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? ऑप्शन है पूर्वी संथाल परगना, ऑप्शन बी पश्चिमी संथाल परगना, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। आपका सीजीएल 2016 के पीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो जरूर बताएं इसका आंसर आप लोग। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहां मिलती है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्वी संथाल परगना में झारखंड में डेल्टाई प्रभाव की जलवायु मिलती है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी गुमला। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। गुमला जो क्षेत्र है यह झारखंड का उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। ये दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला एक मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है यह। और मैं क्वेश्चन को दोस्तों चुन चुन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूं। और जो क्वेश्चन बार बार जेएसएससी में पूछा जाता है उसको मैं जरूर हाईलाइट करता हूं। तो इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा जिला एक मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों क्या होगा सही? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, धनबाद क्षेत्र
मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? VBI है दोस्तों, रिपीट होने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा सही? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिलीमीटर होता है? ऑप्शन ए 1100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1250 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1275 मिलीमीटर। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा सही? और ये आपका राजस्व कर्मचारी में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड राजस्व कर्मचारी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड का कुल कितना जल संसाधन मिलियन घन मीटर अनुमानित है? ऑप्शन ए 25,750 मिलियन घन मीटर, ऑप्शन बी 26,750 मिलियन घन मीटर, ऑप्शन सी 27,851 मिलियन घन लीटर, ऑप्शन डी 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। 28,781 घन मीटर आपका झारखंड का कुल जल संसाधन है। ये दोस्तों आपका वनरक्षी में पूछा हुआ प्रश्न है। डाटा से भी क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक जीके से देगा क्वेश्चन दोस्तों। 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थान रांची का पठार है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चाहे तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शन ए नगड़ी पहाड़ी, ऑप्शन बी गुलगुल पाट, ऑप्शन सी पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन डी नेतरहाट। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, दक्षिणी कोयल नदी कहां से निकलती है? दोस्तों एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल नगड़ी पहाड़ी है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कन्हर, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी कारो, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए कन्हर और फल्गु यह दोनों नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी है। और यहां पूछा था कि कौन सहायक नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी सकरी, ऑप्शन सी कन्हर, ऑप्शन डी चानन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कन्हर नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों। पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है यह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट
शंख नदी में मिल जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। और ये देखिए सचिवालय आशु लिपिक में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? ऑप्शन ए कनहर, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी शंख, ऑप्शन डी अजय। दोस्तों ये आपका जेएसएससी में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। फल्गु नदी की मुख्य धारा को लीलांजना या निरंजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए सुमागधी, ऑप्शन बी सुत्री, ऑप्शन सी पुंड्र, ऑप्शन डी वामन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। दोस्तों दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है यह, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहां है? यह आपका दोस्तों कछपाल में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए रांची पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा सही? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड की किस नदी को कीकट एवं बामगदी भी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी चानन, ऑप्शन डी बराकर। तो इस बताइए इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पुनपुन नदी को कीकट एवं बामगदी नदी भी कहा जाता है। जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, 7 जेपीएससी में। ऑप्शन ए सही है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये आज का प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी देवघर। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, अजय नदी का उद्गम स्थल कहां है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मुंगेर में अजय नदी का उद्गम स्थल है। और दोस्तों आपका ये 2012 के सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ पीटी का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब देखिए प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, 3 महीना का टाइम है। तो आप लोग लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। अब खाली आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएं, सेट जरूर मारे दोस्तों। और इससे खुद से आप सेट में देखिए कि आपका प्रैक्टिस सेट में अगर 150 में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, इससे खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।